एक्स गैस बराबर P अपॉन KH, फार्मूला नंबर 1। ठीक है, पहला फार्मूला है एक्स गैस बराबर पी के। इसको आपने ऐसे पढ़ा था कि एक्स गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी, सिंबल हटाया, के लगाया था, और इस के बीच और इस के एच के बीच ये रिलेशन था कि के बराबर होता 1/KH, लगा दिया था पढ़ने। पहला फार्मूला ये है, क्या ये एक्स गैस निकालने का फार्मूला है ना, एक्स गैस निकालने का पहला फार्मूला। गैस निकालने का दूसरा फार्मूला देख भाई, इधर इधर सुन, इधर देख, एक्स गैस बराबर गैस की मोल फ्रैक्शन। आप कैसे निकालोगे बताओ, खुद का मोल बटा कुल मोल। ठीक है ना भाई, खुद का मोल बटा कुल मोल। खुद का मोल गैस का एन गैस अपॉन एन गैस प्लस NH2O। सही है, जरूरी नहीं है या पानी हो, बेंजीन अगर हो तो बेंजीन लिख देंगे, साइक्लो एक्शन हो तो साइक्लो एक्शन लिख देंगे। ठीक है कि नहीं। तो गैस निकालने के दो तरीके हो गए भाई, एक तो पीके, पी बटा के एच। ठीक है भाई, और दूसरा है एन गैस अपॉन एन गैस प्लस, मतलब खुद का बटा कुल रहे। गैस निकालने के दो तरीके, एक तो पीके, पी बटा के एच। ठीक है, या पीके वाला वो भी लिख देना, कौन सा, एक्स गैस बराबर पीके, और इस के की जगह, ठीक है, और दूसरा खुद का बटा कुल। हो गए। तो अब एक बात बताओ, पानी में जो सोल्यूट आप डालोगे, नमक आप डालोगे, वो बहुत कम मात्रा में डालोगे, वो ज्यादा सोल्यूट जो ज्यादा कम मात्रा में डलेगा ना। यानी यहां पर मैं ऐसे कहूं कि इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो NH2O इज ग्रेटर देन एन गैस। बोलो सही नहीं, पानी ज्यादा है, दोनों की कंपैरिजन करें तो पानी ज्यादा है, तो मैं इस एन गैस को नेग्लिजिबल मान लूं, तब क्या रह जाएगा, ये एक्स गैस बराबर एन गैस अपॉन NH2 रह जाएगा ओनली। ठीक है, उसके बाद अपन इस एन गैस और NH2O की जगह इनकी मोल निकाल भी सकते हैं। एन गैस कैसे निकाला जाएगा, W/M से रहे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फार्मूला नंबर 1 और ये हो गया फार्मूला नंबर 2 भाई। ये दो ऐसे फार्मूले जिन पर आधारित न्यूमेरिकल अपन अब करेंगे हेनरी के नियम के। तो दो फार्मूले लगेंगे भाई, एक्स गैस बराबर पी के, और दूसरा एक्स गैस बराबर गैस बटा पानी, गैस बटा पानी, और एक पी के। ये दो फार्मूले अपन लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या न्यूमेरिकल जब करेंगे, या तो आप फार्मूला नंबर 1 से 2 पे आएंगे, या 2 से 1 पे जाएंगे। सीधी बात है, 1 से 2 पे कैसे आएंगे, अगर हेनरी कांस्टेंट उसने दे दिया तो समझ लेना आप 1 से 2 पे जाएंगे, और हेनरी कांस्टेंट पूछ लिया तो यहां से यहां जाएंगे। सही है कि नहीं भाई, ऐसा आपको क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन की बात करूं, पहले ऐसा करो, इसको हटा दो एक बार लिख करके, फिर अपन करते हैं इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। अच्छा एक मिनट, इसके एप्लीकेशन थोड़ी हुई है अभी, है ना। हाँ, तो पहले एप्लीकेशन लिखेंगे अपन, फिर करेंगे इसको न्यूमेरिकल। तो ये पेंडिंग में कर दे, ये लो। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, देखो पहला तो ये है भाई कि जो सोडा वाटर है या कोल्ड ड्रिंक होती हैं, इनमें होता है क्या भाई
पानी में CO2 गैस होती है, यानी H2O प्लस CO2 क्या बन जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में जो टेस्ट आता है वो किसका आता है, H2CO3 का। और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, सोडा वाटर के ऊपर आप लिखा हुआ देखोगे तो ये लिखा हुआ मिलता है कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें CO2 घुली हुई है, कार्बोनिक एसिड बना हुआ है। तो कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर में CO2 गैस हेनरी नियम अकॉर्डिंग ही भरी जाती है। हेनरी ये कहता है प्रेशर बढ़ाते जाओ, CO2 पानी में ज्यादा घुलती जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर में CO2 गैस हेनरी के अकॉर्डिंग भरी जाती है। दूसरी बात, जो अपने लंग्स की मैकेनिज्म है, मतलब अपने जो फेफड़े हैं, लंग्स, वो काम कैसे करते हैं। देखो अपन सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। फेफड़ों के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसी, क्या बोलते हैं इनको, ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, है ना, लंग्स के अंदर। अब जो ही ऑक्सीजन आप लेंगे, अंदर गई ऑक्सीजन, अंदर जाने के बाद प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स में प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज हो जाएगा। हेनरी ये कहता है कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगी। तो ऑक्सीजन किस में घुल जाएगी, ब्लड में, यहां ब्लड है ये, तो ऑक्सीजन किस में घुल जाएगी बताओ, ब्लड में। दूसरी बात, इस ब्लड की बात करो तो ब्लड में प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, तो CO2 बाहर आ जाएगी। तो CO2 ब्लड से बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है फेफड़ों में, जो अपन रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है ना भाई, प्रेशर बढ़ गया, ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये जो लंग्स काम करते हैं ना, ये भी किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं बताओ, है ना भाई, यानी लंग्स की जो मैकेनिज्म है ना, या उसका फंक्शन है, वो अपन किसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग समझाते हैं उसका फंक्शन को, है ना। दो हो गया। और तीसरा एप्लीकेशन भाई ये है कि पहाड़ी की यहां बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा ऊपर जाओगे तो, ठीक है ना भाई, क्योंकि नीचे की जो गैस है वो ऊपर की गैस से दबी हुई है, तो यहां तो प्रेशर ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा भाई, है ना भाई। तो प्रेशर क्या होता जाएगा बताओ, कम होता जाएगा। और इस कारण से यहां पर जो लोग रहते हैं इस जगह पर, है ना, इन लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन कम पाई जाती है, ऑक्सीजन कम पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां प्रेशर ही कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो घुली हुई गैसों का जो अमाउंट है या वॉल्यूम है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहां के जो लोग हैं, ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम मिलती है भाई, एनोक्सिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। ऊंचाई पर जो रहने वाले लोग हैं उनके ब्लड में कम मिलती है ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसको, एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी हेनरी का लॉ ही है कि भाई ऊपर प्रेशर कम रहेगा तो ब्लड में घुली हुई मात्रा भी कम रहेगी, प्रेशर कम, ब्लड में घुली हुई गैस का अमाउंट भी कम होगा, सही है कि नहीं। चौथा एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए समुद्री कोई आदमी पानी में जाता है, उसको गोताखोर को क्या बोलते हैं, टाइवर, जो भी बोलते होंगे, है ना भाई, मैं समुद्री गोताखोरी बोल दूं, है ना। देखो भाई, मान लो कोई आदमी नीचे जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो पानी में जाएगा तो सीधी बात है पानी का प्रेशर उस पर बढ़ता जाएगा ना भाई, जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है ना। अगर सपोज वो सिलेंडर एटमॉस्फेरिक गैस का भर ले जाए,
जो सिलेंडर मार्केट से आते हैं ना, अब ऐसे नहीं पड़ता कि अपन की यार भाई ये कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही, ऑक्सीजन कमी होती जा रही, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, ऑक्सीजन यहीं से भर लो ना, सीधी वायुमंडल की भर लो सीधी सीधी, सही है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना वो लगभग 20% के आसपास ही है ना भाई। और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है ना उसमें ये रेशियो रहता है उसका 32.1। तो ये रेशियो बनाना पड़ता है, कौन सा वाला रेशियो बनाना पड़ता है, N2 हीलियम और O2। ये रेशियो रहता है, हो गया ना, देखो पूरा हो गया कि नहीं 100, है ना। तो ये तीन गैस रहती है, नाइट्रोजन रहती है, हीलियम रहती है और ऑक्सीजन रहती है। ऑक्सीजन रहती है 32.1% ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें, है ना। तो अब जो नीचे जाता है समुद्री गोताखोर वो क्या करता है, अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है ना वो सिलेंडर ये रहता है। इससे क्या होगा भाई कि ये जो हीलियम है ना, हीलियम के बारे में आपने से पढ़ा था कि हीलियम और H2 ये दोनों गैसें पानी में अपने आप नहीं घुलती, क्योंकि इनका पानी में घुलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए ये जब पानी में घुलेंगी तो वहां कंडीशन ये लगेगी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलबिलिटी बढ़ेगी, मतलब गर्म करोगे ना तो सोलबिलिटी बढ़ जाती है हाइड्रोजन और हीलियम की, अपने आप नहीं घुलती। बाकी और जो गैसें वो पानी में ये दोनों अपने आप नहीं घुलती, है ना भाई। तो क्या कर दिया, जो ऑक्सीजन थी या नाइट्रोजन थी इनको, और वैसे अगर अपन वायुमंडलीय गैसों का मिक्सचर अगर सिलेंडर में भर के लेके नीचे जाते तो उसमें आपको पता है नाइट्रोजन 70% के आसपास है ना, ऑक्सीजन 20% के आसपास है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो गई ना, तो जो ही वो नीचे जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ता जाएगा, पानी में जाता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन भी घुल जाएगी ब्लड में और नाइट्रोजन घुल जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा घुल जाएगी, परसेंटेज ज्यादा है ना उसका, ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है। अब जो ही वो बाहर आएगा प्रेशर अचानक से कम हो जाएगा, तेजी से बाहर आएगा, प्रेशर अचानक से कम, और प्रेशर कम होते ही ये गैसें बाहर निकलेंगी, और जो ही बाहर निकलेंगी तो होता क्या भाई, ये जो रुधिर की नलियां हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं, है ना भाई, ये जो नलियां हैं इन नलियों में इस प्रकार से बुलबुले बन जाते, एयर बबल बन जाते हैं, बाहर निकलेगा, प्रेशर कम तो सोलबिलिटी कम, सही है कि नहीं भाई। प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये जो गैस घुली हुई है इनकी एम भी कम हो जाएगी, ये बाहर निकलेंगी, इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं कि क्या बन जाते हैं, एयर बबल बन जाते हैं भाई। और एयर बबल बनने के कारण ये जो नली है ये ब्लॉक हो जाती है। जैसे मान लो यहां बबल बन गया, इधर ब्लड जा ही नहीं पाएगा, इधर ब्लड जा नहीं पाएगा, और इस एरिया में किसी प्रकार का बैंड आ जाएगा, किसी प्रकार का बैंड। कई बार अपन नहीं कहते बैठे रहते, बैठे जब जो ही खड़े होते हैं तो ये पैर का यहां से नीचे को ऐसा नहीं कहते सो गया पैर, तो पैर क्यों सो जाता है वो रुधिर नलियां क्या हो जाती है, अपन ऐसे बैठते ना तो वो मुड़ जाती हैं, इस एरिया में ब्लड नहीं जा पाएगा, अरे बसंत भाई, और वो एरिया सुन्न हो जाता है। तो वही बात यह है तेजी से। और कई बार वो देखा होगा वो डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह जो इंजेक्शन लगाते तो क्या करते हैं, पहले तो खींच लेते हैं और फिर बिल्कुल हवा बाहर निकालते। रीजन यही है कि एयर बबल रह गया ना तो एयर बबल ब्लॉक कर देगा किसी न किसी नली को, और जिसको ब्लॉक कर दिया उसका आगे का हिस्सा फिर काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना भाई। तो इस समस्या से बचने के लिए ये काम में लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन का प्रेशर कम हो गया, देखो नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन का बढ़ा दिया, ठीक है ना भाई, हीलियम का बढ़ा दिया, हीलियम घुलती नहीं, हीलियम घुलती नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर अपन ये करें कि जो मिक्सचर होता है उसको हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं,
हीलियम नहीं घुलेगी, ध्यान रखना। तो घुलने वाली जो गैस है, ऑक्सीजन तो हो गई ज्यादा देखो पहले के कंपैरिजन में, और नाइट्रोजन हो गई कम। तो ये मिक्सचर काम में लिया जाता है भाई, बजाय इसके। ये लेंगे तो क्या समस्या आएगी बता दी मैंने आपको, बैंड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास हेनरी के एप्लीकेशन। एक तो ये कि समुद्र में अगर कोई आदमी जाता है तो वो ये गैसों का मिक्सचर लेके जाता है, न कि एटमॉस्फेरिक गैस लेके जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैस लेने से क्या समस्या आएगी वो बता दिया मैंने आपको। कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर में हेनरी के अकॉर्डिंग भरी जाती है। लंग्स का जो फंक्शन है वो भी हेनरी के अकॉर्डिंग होता है। और एक बताया था कि ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, एनोक्सिया, ठीक है, लिखवा दो है ना। ये पकड़ा था ना, मोटी वाली बुक पकड़ा था ना, इसमें एप्लीकेशन है नहीं, पकड़ा सारी लिया। हाँ, एप्लीकेशन लिखे, फर्स्ट लिखे इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, अंडरलाइन कर देना। नीचे लिखे हम, to increase the solubility of CO2 to increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water, beer, champagne, the bottles are sealed, the bottle are sealed under high pressure, ठीक है ना भाई, हाई प्रेशर लगा करके उसको सील किया जाता है। सेकंड लिखें, इन द डीप सी डाइविंग इसमें लिखें भाई, डीप सी डाइवर्स depend upon compressed air for their oxygen supply। According to Henry law, solubility of gases increase with pressure। प्रेशर
Thus both N2 and O2 will dissolve in the blood. Oxygen is used up for metabolism. Oxygen is used up for metabolism. ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में काम आ जाएगी भाई, है ना. बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर and greater solubility N2 will remain dissolved and will form bubbles when the diver comes to the atmospheric pressure. These bubbles affected nerve impulse and give rise to a disease called bands. ठीक है, और नीचे लिखें ए मिक्सचर ऑफ ये मिक्सचर लिख देना. नाइट्रोजन 56.2%, हीलियम 11.7 और ऑक्सीजन 32.1. ये इधर इधर लिखा हुआ देखो. हीलियम 56.2 नहीं, नाइट्रोजन 56.2, हीलियम 11.7 और ऑक्सीजन 32.1%. इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, थर्ड लिख दे, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स. देखो, when air enters the lung, PO2 इंक्रीज, ऐसे लिख देना. P नीचे O2 ऊपर तीर लगा देना ना. हाँ, ऊपर की तरफ एरो लगा देना. PO2 इंक्रीज हो जाएगा, है ना. PO2 इंक्रीज. दिस ऑक्सीजन combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. ऑक्सीजन
देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन है ना वो ब्लड में बबल उबल के रूप में नहीं जाती, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके रूप में जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन टिश्यूज, partial pressure of O2 in tissues is low. Hence, here oxygen is released. जो टिश्यूज होते हैं ना भाई, उनमें पार्शियल प्रेशर कम होता है, ब्लड वहां चल जाएगा और वहां जाकर के ऑक्सीजन उसमें रिलीज हो जाएगी टिश्यूज में। इज रिलीज from oxyhemoglobin, from oxyhemoglobin, ठीक है ना। ये इसके अब अपन चलते वापस उसमें, अपने जो न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा था ये उतार दो ये। और ऊपर ये और लिख देना भाई, देखो कॉपी के ऊपर खाली जगह में लिख देना, जैसे जो पहाड़ी एरियो में जो लोग रहते हैं ना उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, लिख देना ऊपर, कॉपी के ऊपर खाली जगह में लिख दो। उस सिचुएशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। चले आगे भाई, कर दे स्टार्ट ना, चलो नंबर स्टार्ट करते हैं इसके। देखो देखो भाई, अभी तो क्या करता हूं मैं, जो भी टॉपिक चलता है ना उस टॉपिक के एक दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, है ना, और इसके बाद में एक दो टॉपिक और बच गए, उसके बाद में जो भी न्यूमेरिकल है ना पूरे चैप्टर के, एनसीईआरटी के, राजस्थान बोर्ड के, है ना, सारे के सारे अपन। इससे पहले आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी, सॉलिड पढ़ी, है ना, उसमें कोई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वगैरह के देखे तो सारे हो गए थे ना, है ना, तो तसल्ली रखा करो तुम, ठीक है भाई। मुदगल कर गया था साहब एनसीईआरटी क्वेश्चन कराओ कराओ, अरे चैप्टर तो स्टार्ट हुआ ही अभी, चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ ही है ना, आराम से तसल्ली से तुम तो पढ़ा करो बस, है ना, एक भी चीज उसमें नहीं बचेगी, ना कोई लाइन ना कोई न्यूमेरिकल, कई बार कह दिया तुमको। देखो भाई सुनो, क्वेश्चन स्टार्ट करें, सुनो। अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले पहला ही फार्मूला लिख दे, पीके वाला लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन बाद में लिख देंगे। एक्स गैस बराबर पी के, पी अपॉन के एच, सही है। तो मैं पहले क्या निकाल लूं, यहां एक्स गैस निकाल लूं, एक्स गैस निकालूंगा तो सीधी बात है पी और के एच अपन को दे देगा। मान लो सपोज उसने प्रेशर दे दिया 1 atm और के एच दे दिया उसने 2, कितना आया बताओ, एक्स गैस कितना आया, 0.5 आएगा, गैस का मूल फ्रैक्शन आ गया 0.5, ठीक है, ये आ गया एक्स गैस 0.5, ठीक है भाई। तो क्या दे दिया बताओ उसने, प्रेशर दे दिया कितना, 1 atm और हेनरी कांस्टेंट दे दिया कितना, 2 atm, कट गया atm कट करके 0.5 आएगा। पहला फार्मूले से लगा लिया, अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे। दूसरा फार्मूला भी क्या है, गैस निकालने का ही है। गैस निकालने के दो तरीके हैं, पहला पीके और दूसरा शुद्ध का बटा कुल, या फिर मैं कहूं गैस बटा पानी, क्योंकि उसको नेग्लिजिबल मान लिया था ना अपन ने, एक को नेग्लिजिबल मान लिया था। अब दूसरा फार्मूला लगा रहा हूं,
एक्स गैस बराबर गैस बटा पानी, तो एन गैस अपॉन NH2। ये तो आपने निकाल लिया, ये तो निकाल लिया, बस ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए। इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, किसकी? NH2O की। क्यों नहीं है? उसने कहा 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी कहा सपोज उसने, तो N बराबर क्या होता है? W/M। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, और पानी का मोलर मास 18, भाग दे दो 55.5 आएगा। कितना आएगा? सही है ना भाई? ये पानी की मोलरिटी है, ध्यान रखना। जो शुद्ध पानी है उसकी मोलरिटी कितनी होती है? 55.5 बड़ा M। ऊपर लिख दे, मोलरिटी ऑफ H2O इक्वल बड़ा M इक्वल 55.5। कैसे भाई? मोलरिटी कैसे निकालते हैं बताओ? मोलरिटी कैसे निकालते हैं? मोलरिटी बराबर होता है W/M इंटू 1000/VML ना। ठीक है, मैंने कहा 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी का मतलब इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? 1000। 1000 से 1000 कट जाएगा, और पानी की जो डेंसिटी होती है 1। D बराबर M/V। डेंसिटी अगर 1 है तो M और V बराबर होंगे, तो मैं इस W की जगह 1000 रखूंगा। 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml, और 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। क्यों? डेंसिटी 1 है भाई। ठीक है, तो 1000 में आप M का भाग दे दें, 55.5 आएगा। सही है कि नहीं? देखो नहीं समझ में आया तो बोल दिया करो भाई, कोई चीज रहे। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? D बराबर M/V। V इधर ले आओ, D बराबर अगर 1 हो तो M इंटू V। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1000 ml पानी है, इसका मतलब वो 1000 ग्राम है। सही है कि नहीं? यहां रख दो फार्मूले में, मोलरिटी वाली में, M इक्वल W/M इंटू 1000/VML। यहां भी 1000 आ जाएगा, यहां भी 1000 आ जाएगा, 1000 से 1000 तो कट जाएगा, 1000 में 18 का भाग लग जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा 1 लीटर पानी में से CO2 पास की गई। 1 लीटर पानी में से CO2 पास की गई। CO2 का प्रेशर 1 atm था, CO2 का हेनरी कांस्टेंट 2 atm है। ये कहा उसने। दोबारा कहा क्वेश्चन में, क्या कहा उसने? कि भाई 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी है, उसमें से CO2 पास की गई, और CO2 का जो प्रेशर था वो 1 atm था, और CO2 का हेनरी स्थिरांक 2 है। हालांकि ध्यान रखना, हर एक जो गैस है उन गैसों का हेनरी कांस्टेंट फिक्स होगा, सबका अलग अलग होगा लेकिन फिक्स होगा। और मैंने लिख दिया कितना, तो क्या है ये? तो वैसे ये काल्पनिक है। ठीक है ना, बिल्कुल एक्यूरेट। जब न्यूमेरिकल आएगा तो देगा आपको। अपन को किसी का याद भी नहीं रखना कि वो पूछेगी CO2 का कितना होता है, O2 का कितना होता है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होता कांस्टेंट पूछने का। ठीक है, हो गया भाई? तो 1 लीटर पानी में से CO2 पास की गई, CO2 का हेनरी कांस्टेंट दे दिया, और कह रहा कि CO2 का प्रेशर 1 atm है। अब कह रहा है नंबर 1, क्या क्या प्रश्न पूछता है वो सुन लो। एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, 2 3 4 5 6 अपने आप हो जाएंगे। कितने मोल CO2 गुड़ी? N पूछ रहा है। कितनी मोल गुड़ी? N पूछ रहा है। क्यों? X गैस तो आपने निकाल लिया, प्रेशर ऑफ केस से X गैस तो निकाल लिया। X गैस आपको पता है, NH2 आपको पता है, क्या निकाल लो? कितने मोल गुड़े? मोल पूछ सकता है। कितनी ग्राम CO2 गुड़ी? भाई अगर आपने N निकाल लिया तो W भी निकाल सकते हैं आप, W भी निकाल सकते हैं। क्या पूछ लेगा? मोल, ग्राम, और उसका NTP पर STP पर वॉल्यूम भी पूछ सकता है। भाई कौन सा फार्मूला लग जाएगा? N बराबर V/22.4 वाला में मोल आपने निकाल लिए, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। इसको इधर ले आओ, बोलो सही कि नहीं? मोल निकालने का पहला फार्मूला तो है N बराबर W/M।
एन आप निकालोगे ना, यहाँ एन निकालोगे तो क्या निकाल सकते हो, डब्ल्यू। एन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। तो तीन चीज निकलवा रहा है यहाँ, एन, डब्ल्यू और वॉल्यूम। ये तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, तीन न्यूमेरिकल हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में एन पूछ लूंगा, दूसरे में डब्ल्यू पूछ लूंगा, तीसरे में कितना वॉल्यूम उसका डिजोल्व होगा, ठीक है ना भाई, भी पूछ सकता है। हो गए तीनों। अब उल्टा कर देंगे इसको। उल्टा कैसे, या ये तीनों दे देगा और हेनरी कांस्टेंट पूछेगा, सही है कि नहीं भाई, समझ में आ गई बात। प्रेशर ऑफ हेनरी कांस्टेंट दे देगा तो गैस एक्स गैस निकाल लेना, एक्स गैस करके एन गैस निकाल लेना, एन गैस निकाल लो, उसका अमाउंट निकाल लो, डब्ल्यू निकाल लो और वॉल्यूम निकाल लो। फिर उल्टा चलेंगे अपन, ठीक है। पहले उल्टा चलते, बाद उल्टा आएंगे, देखो छोड़ो, ठीक है। हो गया, क्या निकालो बताओ, एन गैस निकालो। एन गैस बराबर बोलो एक्स गैस इंटू NH2। एक्स गैस कितना है भाई 0.5 इंटू 55.5। दोनों को अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पर मान लो इसका आधा हो जाएगा ना, है ना, 55.5 बटा 2 आ गया। आगे मोल, इतनी मोल गुणेंगी। नंबर 1 मोल पूछ ली। नंबर 2 और पूछ रहा कितना मिली मोल गुणेगा, कितना मिली मोल गुणेगा। मिली मोल पूछ रहा है तो भाई अपन क्या करते हैं, इस 55.5 बटा 2 को गुणा कर देंगे 10 की पावर 3 से। किस में आ जाएगा बताओ, ये मिली मोल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिली मोल में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, अमाउंट ऑफ CO2, कितना अमाउंट गुणेगा ये पूछ रहा है। एन बराबर बोलो W अपॉन M। W पूछ रहा है N इंटू M। N कितना निकाला भाई 55 इंटू M कितना होता CO2 का 44, कार्बन का 12, एक का 16, 2 का 32, कितना आ गया 44 इंटू 44 से मल्टीप्लाई कर दे, ग्राम में आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, ठीक है। वॉल्यूम पूछे तो N इक्वल V अपॉन 22.4। बोलो सही कि नहीं। V निकालना हो तो N इंटू 22.4 कितना है, N अपॉन इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। किस में आ जाएगा वॉल्यूम, ये अरे यार लीटर में आएगा, ये 22.4 लीटर में तो है। किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। बोलो सही कि नहीं भाई। ये न्यूमेरिकल होंगे, मोल पूछ लेगा, मिली मोल पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो तो 1 2 3 4 न्यूमेरिकल हो गए ये। अब 4 की जगह कितने हो सकते हैं, क्यों, मैंने तो एक CO2 का करवाया, O2 का दे देगा, N2 का दे देगा, सही है कि नहीं भाई। तो बस वो चीजें चेंज होंगी और कुछ नहीं चेंज होगा, पैटर्न यही है। अगर आप पहले से इसमें जाएंगे, पहले क्या देगा आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा, अरे प्रेशर दे देगा, KH दे देगा, तो इसका मतलब भाई N पूछ रहा है, सही है कि नहीं। प्रेशर ऑफ KH देखते ही समझ लो 4 चीजें पूछ रहा है, और वो चारों दे दी कि भाई 1 लीटर पानी में CO2 पास की गई, 44 ग्राम CO2 गुड़गी, N दे दिया, N दे दिया तो KH पूछेगा, सीधी बात है। तो आप 2 से पहले में आ जाएंगे, सही है कि नहीं। एक न्यूमेरिकल 2 से 1 का करवा दो पहले, है ना। चलो इसको उतार लेंगे, बाद में उतारेंगे। देखो भाई अब अपन आ जाते हैं कहां से बताओ, चलो क्या बताओ, X गैस बराबर गैस बटा पानी, गैस बटा पानी।
एन गैस अपॉन एन गैस प्लस NH2, सही है कि नहीं है? CO2 की बात कर रहा हूं मैं, तो x CO2 बराबर NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2। वो कह रहा है कि भाई 44 ग्राम डिजोल्व हो गई थी, कितनी? 44 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व हो गई। तो बताओ NCO2 कितना आ जाएगा? 44 बटा 44 बराबर 1 है। NH2O कितना आ जाएगा? 1 लीटर मान लू मैं 50 पॉइंट, ये रख देंगे यहां से। बताओ क्या आ जाएगा? XCO2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? NCO2 कितना है? 1 प्लस 55.5 XCO2 आ गया, सपोज 0.3 आ गया XCO2। गुणा भाग नहीं किया मैंने, वैसे रखा है भाई, टेबल के जल्दी आगे चल रहा है ना। कभी आप गुणा भाग करने बैठो नहीं आए, बाद में सोचो गलत कर दिया। गलत नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ ये चीजें। लिखिए भाई, XCO2 कितना आ गया बताओ? 0.3 आ गया। आगे चले अब, ठीक है। क्या क्या बताओ अपन ने, क्या कहा उसने पहले बताओ? 44 ग्राम CO2 गुड़ गई, तो 44 ग्राम गुड़ गई, इसका मतलब 1 मोल गुड़ गया उसका। वो कहता है 88 ग्राम CO2 डिजोल्व हो गई, तो 2 मोल निकाल लेंगे। 500 ml पानी में आधा जाएगा ना, अरे 500 बटा 18 जाएगा, सही है कि नहीं? बात आई समझ में? हो गया, निकाल लिया। अब क्या करें बताओ? दूसरा फार्मूला लगा देंगे भाई। दूसरा फार्मूला क्या है? एक्स गैस बराबर पी के, क्या निकल पाएगा? KH P अपॉन एक्स गैस। प्रेशर 0.3 ATM था, कितना? 0.3, तो 0.3 बटा 0.3 कितना आएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्रेशर कितना कह रहा है वो? 0.3 ATM, तो यहां आपका आंसर KH है, ATM में आ जाएगा। ये लो ATM, बोलो सही कि नहीं? ठीक है ना। क्या कहा उसने बताओ? यहां से आओ। उसने कहा अब यहां भी वही 4% बन जाएंगे, यहां वही 4% बन जाएंगे, बोलो सही कि नहीं? आपको यहां N गैस निकालना है। क्या निकालना है? N गैस। उसने कहा 44 ग्राम, आपने N गैस निकाले 1 लीटर। उसने कहा 22.4 लीटर CO2 गुड़गी। अब बताओ, वो 1 मोल आ जाएगा। N बराबर V अपॉन किससे कर लेंगे? N इक्वल V अपॉन 22.4 से कर लेंगे। 22.4 बटा 22.4 1 आ जाएगा, सही है कि नहीं? मिलीमोल में दे दे, सही है कि नहीं? तो ध्यान रखना, सबसे तरीका ये आपका, या तो आप फार्मूले नंबर 1 से 2 में आओगे, 2 से 1 में आओगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो बेस्ड इन्हीं चीजों पर होगा। किस पर? या तो उसका मोल पूछेगा, या मिलीमोल पूछेगा, या उसका अमाउंट पूछेगा, या उसका वॉल्यूम पूछेगा। बोलो सही नहीं? यानी सभी चीजों का मतलब एक ही है, एन गैस। बोलो सही नहीं? सबका मतलब है एन गैस। वॉल्यूम दे दे तो मोल निकाल सकते हो, अमाउंट दे दे तो निकाल सकते हो, मिलीमोल दे दे तो निकाल सकते हो, मोल दे दे तो निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास तीनों चीज निकालने का तरीका। निकाल लिया मोल। मोल निकालने के बाद रख दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो तरीका था। अब हाँ, एक चीज यहां आप ये तो आपने बताई नहीं इसमें कि पिछला जो न्यूमेरिकल मैंने किया था, उस पिछले न्यूमेरिकल में मैंने फार्मूला कौन सा काम में लिया था बताए? यहां गैस बटा पानी। अब नेग्लिजिबल मान लिया था किसको? अब की बार नेग्लिजिबल नहीं माना मैंने। क्या रीजन हो सकता है? देखो मेरी बात सुनो,
रीजन ये है कि पिछली बार अपन मोल निकाल रहे थे, मोल निकाल रहे थे ना, सही है कि नहीं? तो अपन को पता नहीं था कि कितना मोल आएगा, कितना मोल आएगा, और उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं या नहीं मान सकते, सही है कि नहीं? लेकिन अगर कोई चीज अननोन हो तो उसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, अननोन हो तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सही है कि नहीं? कैसे? अब जैसे मान लो क्या नाम है तेरा? पंकज, पंकज है कि? हाँ, अबे पंकज है, अभी सुबह पहले जैसे कोई तो चाय पीता है, ये चाय की बजाय ये खाता रहता है, क्या है? अदरक खाता है कि? अदरक खाता है, चलो अदरक खाता है, मान लेते हैं अदरक खाता है, ठीक है। अब ये मान लो जिस दुकान वाले के से अदरक लेके आता है, उसके अदरक ले आया, थोड़ी धो करके ये अपना खाता रहता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये देख ले कि वो अदरक लाता कहां से है, इसने देखा एक दिन कि अदरक ये लाता कहां से है, तो जाके देखा, क्या देखा भाई कि वो अदरक जहां से निकालता है ना, वो ऐसी सूगली जगह है कि पूरा नाली वाली का पानी, लैटरिंग फैटरिंग सब वही में आती है, और वो अदरक निकाल के दो दे दे, पंकज ले खा ले भाई, खा लेगा? क्यों नहीं खाया? अभी तो खा रहा है? इसको अननोन है। आप मेरे पास चाय ले, चाय पी लो, मैं पी लूं आराम से, और फिर आप रास्ते में यार माँ की पड़ गई, आज तो मास्टर की निकाल फेंक दी, मैंने पी ली, क्यों? अननोन है, मेरे को पता ही नहीं, मैंने मक्खी को नेग्लिजिबल मान लिया, और मेरे सामने गिर जाती तो मैं नहीं फेंकता उसको, सही है कि नहीं? यानी कुल मिला के बात है कि जो चीज अननोन है उसको नेग्लिजिबल मान लो, लेकिन अगर नोन है तो नहीं मान सकते अपन। यहां तो नोन है, देखो उसने कहा 44 ग्राम CO2 गुड़गी, तो एक मोल पता पड़ गया अपन को, पता पड़ गया तो नेग्लिजिबल नहीं मान सकते भाई। जो चीज पता है, आप कहोगे नहीं साहब तो बहुत कम है, मान लो, अरे बहुत कम हो तब भी नगण्य नहीं मान सकते भाई। आप गोलगप्पा खा रहे हो, गोलगप्पा खाते खाते और खिला दे, मान लोगे नेग्लिजिबल? अब अरे यार ये क्या कर दिया, गोलगप्पे में गोल दिया तूने, अरे यार खा गोल गया, थोड़ा सा पूछ तो दिया था, ये ले, मान लोगे? ये बताओ, अरे थोड़ा सा गया कोई बात नहीं, खा लो, नहीं मान सकते, चाहे थोड़ा सा ही गया हो, आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, पता हो तो। और जब आपको नहीं पता, चाहे उसका खूब गोले, सही है कि नहीं, तब उसको मान लो। तो ये है नेग्लिजिबल की कहानी यहां, ठीक है। तो यहां क्या चल गया था अपन को, पता चल गया था कि कितना मोल उसका डिजोल्व हो रहा, तो आप नेग्लिजिबल नहीं मानोगे भाई। और पिछले वाले में आप मोल निकाल रहे थे इसलिए मान लिया था, समझ में आ गई बात ये है ना। तो कभी आप सोचोगे कभी तो नेग्लिजिबल मान लिया, कभी नहीं मान लिया, कहानी समझ में नहीं आ रही, सही है कि नहीं? तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बात ये है भाई, सीधा सा तरीका कि अगर P दे दे, सुन लो, P और KH दे दे, तो आपका न्यूमेरिकल जाएगा किसकी तरफ? मोल की तरफ। गैस का कितना मोल घुलेगा, उसका कितना मिली मोल घुलेगा, सही है कि नहीं? उसकी कितनी मात्रा घुलेगी, यानी W पूछ रहा है, कितना W या कितना वॉल्यूम घुलेगा। बताओ समझ में आई कि नहीं बात? ये दोनों दे देगा तो आप यहां पहुंच जाओगे कि नहीं? ये दोनों दे दोगे तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, X गैस, और सीधा जाओ X गैस रख करके N गैस निकाल लेना, X गैस रखकर N गैस निकाल लेना। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? दूसरी बात, दूसरा न्यूमेरिकल, ये दोनों चीजें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। यानी आपको N गैस दे दे, चाहे उसका W दे दे, चाहे उसका वॉल्यूम दे दे, चाहे मिलीमोल दे दे, आप सबसे पहले निकालोगे क्या? N गैस। N गैस रख करके X गैस, और X गैस सेकंड वाले फार्मूले में रख करके KH या P भी तो निकाल सकते हैं वहां पर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं भाई? ये आपके न्यूमेरिकल होंगे, या तो यहां से यहां जाएंगे, यहां से, ये पैटर्न होता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा भी NCERT हो, या तो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, बस 8-10 टाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसमें। ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। करें स्टार्टअप है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लिखें, इसमें क्या था भाई, कितना पानी, कितना वो था, लिख दो।
298 केल्विन CO2 गैस पास थ्रू 1 लीटर वाटर, है ना भाई। एक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 1 atm एंड हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2 इज 2 atm। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व CO2, ठीक है। इधर इसको सोल्व कर ले। देखो सबसे पहले आप ये अपना पता चल जाएगा क्या क्या दे दिया उसमें। KH दे दिया कितना 2 atm और P दे दिया कितना 1 atm। तो पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। गैस निकालने का तरीका पी के, एक्स गैस बराबर पी के, पी अपॉन KH, एक्स गैस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आ गया। कितना आया प्रेशर, कितना 1 2 0.5। दूसरा फार्मूला लिख दो। अब तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं वहां, गैस बटा पानी, गैस बटा पानी, गैस बटा पानी। ये भी पता है, ये भी पता है। एन गैस निकाल लेंगे। एन गैस बराबर एक्स गैस इंटू NH2। एक्स गैस कितनी 0.5 इंटू, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। गैस आ जाएगा। उसके बाद N बराबर W अपॉन M, वेट पूछ रहा ना उसका, अमाउंट पूछ रहा ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा N इंटू M, वो आ जाएगा MCO2 है तो 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। हटाओ। ठीक है भाई, तो अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे ना उसमें एनसीईआरटी के, तो 7-8 न्यूमेरिकल है। कौन से होंगे समझ में आ गई बात, है ना। बस लाइन लैंग्वेज चेंजेस होंगे, यार इसमें ऐसे हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 5 ml सोडा वाटर है ऐसे। हटाओ, हो गया ना। तो पहला तो हो गया, बताओ KH दे देगा तो निकाल लेंगे। अब इसी को चेंज कर दे अपन, अब की बार क्या कर देगा वो, यहां पर 44 ग्राम CO2 इज डिजोल्व, है ना। ये लो, बोलो सही कि नहीं, ठीक है। CO2 गैस पास थ्रू 1 लीटर, 44 ग्राम CO2 इज डिजोल्व, सही है कि नहीं। और पार्शियल प्रेशर भी दे दिया। हेनरी कांस्टेंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट से 2 में या 2 से फर्स्ट में, 2 से फर्स्ट, ये रहा, ठीक है। प्रश्न लिख दो पहले जल्दी। ठीक है भाई, तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे उसके बेस मैंने बता दिए, उसके बाद हम कंटिन्यूस के न्यूमेरिकल अपन करते जाएंगे ना। तो ये फार्मूला लगेगा ना भाई। अब ये वाला लगेगा तो सुनो, NH2O 55.5, N गैस नहीं दे रखा, निकाल लेंगे, सही है कि नहीं। गैस का मोल निकाल लेंगे, 44 ग्राम का मतलब 1 मोल आ जाएगा। तो पहले मोल निकालो, ये लो, एन गैस बराबर क्या जाएगा बताओ, W अपॉन M। W कितना दे दिया 44, 44 बराबर 1 मोल आ गया। बस रख दो यहां पर।